इंसानी हमदर्दी के मद्देनजर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत दी, नून लीग ने एक तमाशा बना रखा। ये नाकाफी रिपोर्ट है, इसमें तो कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखी है। हमने ये फिर बात जो थी वो कैबिनेट के सामने रखी और कैबिनेट कहा कि जी बस कैंसिल करें, इनसे कहिए वापस तशरीफ लें। नवाज शरीफ की बीमारी का फिर चर्चा, सियासी पारा चढ़ने लगा। लीगी कायद को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाहर जाने की इजाजत दी। 6 हफ्ते बाद पुरानी रिपोर्ट ही अदालत में पेश की गई। नाकाफी रिपोर्ट्स पर काबीना ने साबिक वजीर आजम को वापसी का कहा। नून लीग ने मामले पर तमाशा लगा रखा है। लीगी कायद वापस आएंगे तो सीधे जेल जाएंगे। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। नैब तरमीमी बिल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की सिफारिशात शेयर। हुजूर वाला ये हैं वो दस्तावेजात जिनकी विसातत से NRO मांगा गया। तारीख गवाह है, लीगी क़यादत ने हर बार मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। शिबली फराज का ट्वीट। शिबली साहब दस्तावेजात लहराकर स्पीकर पर अदम एतमाद कर रहे हैं। असद कैसर की तश्कील करदा पार्लिमानी कमेटी पर इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या पूरे ऐवान ने NRO मांगा था? नालायक लाडले कानून साजी भी नहीं कर सकते। मरियम औरंगजेब का जवाबी ट्वीट। हसन इकबाल साहब ने कौम को और अपने कारकुनों को गुमराह करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ फैमिली का मनी लॉन्ड्रिंग का केस मंजूर पापड़वाला और वो TT वाला फाइल हो गया है रेफरेंस की सूरत में अदालत में, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून इस वक्त हाथ धो के हुकूमत से ये चाह रही है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर से नैब को निकाल दिया जाए। ये है वो NRO जो वो मांग रहे हैं और उनको किसी सूरत मिलेगा नहीं। कारोबारी अफराद को 180 रोज के लिए बंद करने की खबरें सफेद झूठ। एहसन इकबाल ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरामीम पर कौम को गुमराह करने की कोशिश की। नून लीग जो मर्जी कर ले, NRO नहीं मिलेगा। शहजाद अकबर का वीडियो पैगाम। पहले कहते थे नवाज शरीफ बाहर ना गए तो जान को खतरा लाहक होगा। अब कहते हैं हुकूमत ने खुद भेजा था, हम कैसे बुलवाएं। यही वो झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंज। उनको बुखलाहट है, अपनी कारकर्दगी जो उन्होंने 2 साल की है वो इंतहाई नाकस रही है। तो जो लोगों की एक तरफ करने के लिए वो नवाज शरीफ साहब का शोशा छोड़ देते हैं कि जी उनकी सेहत ठीक है, चल कदमी कर रहे हैं। भाई किसी भी मुल्क में अगर इस किस्म का काम गलत हुआ होता तो वो रिज़ाइन करता। पहले तो प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए, जिसने खुद कैबिनेट को कहा कि वाकई मैं तस्दीक करता हूँ उनकी तबीयत ख़राब है। नवाज शरीफ की सेहत का मामला उछालने का मकसद नाकामी छुपाना। अगर रिपोर्ट्स जाली हैं तो कौमी असम्बली में तस्दीक करने वाले वजीर आजम इस्तीफा दें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर का मुतालबा। सेवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम और सफ्दर की अपीलें। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को समाअत करेगा। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को पेश होने का हुक्म। लीगी कायद की हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरखास्त पर गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान मैन ऑफ द ईयर करार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दुनिया की 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात में शामिल। उर्दन के मारूफ मैगजीन ने साल 2020 की फहरिस्त शाया कर दी। नवाज शरीफ, मौलाना तारिक जमील। कराची वालों होशियार, खबरदार, बादल फिर बरसने को तैयार। शहर में 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। हवा में नमी का तनासुब 70%। महकमा मौसमियात ने 25 और 26 अगस्त से नए स्पेल की पेश गोई भी कर दी। दो रोज की बरसात, कराची में इंतहाई बुरे हालात।
सुरजानी में मसाइल की कहानी, यूसुफ गोट में भी पानी ही पानी। मुश्किलात से तंग लोगों की नकल मकानी, घरों में पड़ा सामान खराब, बाहर आना जाना भी अजाब, लोग फट पड़े। बहुत परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज 3-4 दिन हो गए, ना बिजली है ना पानी है, पूरा घर में पानी भरा हुआ है, तो हम तो अपने रिश्तेदारों में चले गए हैं भाई। मेरा फर्नीचर पूरा ख़राब हो चुका है, सब कुछ पानी में बह गया, राशन वगैरह कुछ। अभी हम लोग अम्मी के घर जा रहे हैं। हमारा घर पूरा उजड़ चुका है। हमारे घर में 4-4, 5-5 फीट पानी था। हमारे पास ना खाने को कुछ था, ना हमारे पास चूल्हा जलाने को कुछ था। सारा सामान डूब गया, सब कुछ डूब गया। कराची के गुजर नाले में डूबने वाले तीसरे शख्स की लाश भी मिल गई। एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत पर फजा सोगवार। पानी का रेला दुकानदार नासिर को बेटे और भाई समेत बहा कर ले गया। बारिश के बाद इलाका दलदल, कचरा ना उठाने पर शादमान 2 के मकीन सड़कों पर आ गए। शहला रजा भी मुजाहिरीन को राम करने में नाकाम, पुलिस की आमद पर मुंतशिर हो गए। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो आपने इसको तोड़ना चाह रहे हो, किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना रहे हो, तो जितने रेवेन्यू के एरियाज हैं वो अपने किमाड़ी में डाल दिया। अवाम के मसाइल हल करने का शौक नहीं है आपको। यहाँ साबित होता है कि आपको कराची डिवाइड करके सिर्फ पैसे कमाने हैं। मुख्तलिफ छोटी छोटी खिड़कियां खोलनी है जहाँ से इनकम आती जाए। 7वां जिला बनाकर कराची का सत्यानाश कर दिया गया। खुद को जमहूरियत पसंद कहने वालों ने स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया। सिंध हुकूमत ने रेवेन्यू के इदारे किमाड़ी में डाल दिए। साबित हो गया शहर की तकसीम का मकसद पैसे कमाना है। मेयर वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नए सूबे का भी मुतालबा। सियासी बुनियादों पर कोई ज़िला बनाया जाएगा तो ज़ाहिर है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, हम उसकी हिमायत नहीं कर सकते। सिंध का बजट 1260 अरब रुपए का था। 1260 अरब रुपए के बजट में 107 अरब रुपए सिर्फ कराची के हिस्से में आए। सियासी बुनियादों पर जिला बना तो मुखालिफत करेंगे। कराची को सिंध के बजट का सिर्फ 3% मिलता है। नए सूबे के मुतालबे के लिए तमाम जमातों को एक पेज पर आना होगा। आफाक अहमद की गुफ्तगू। कोरोना का जोर टूट गया। वायरस के बायस अमवात में नुमाया कमी। 24 घंटे में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में सिर्फ 10,694 एक्टिव केसेस। ईद उल अजहा के बाद पंजाब में स्मार्ट सैंपलिंग, पॉजिटिव केसेस की तादाद इंतहाई कम। नताइज की रिपोर्ट मंजर आम पर। लाहौर, गुजरावाला और रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जारी। वज़ीर आला पंजाब लाहौर के मसाइल हल करने के लिए इन एक्शन। कमेटी कायम। हर 15 रोज बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पार्किंग मसाइल, गदागरी के सद्देबाब के लिए फौरी इक़दामात करने का फैसला। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। बिला इम्तियाज एहतसाब यकीनी बनाने की कोशिशें जारी। नैब ने 2 साल में 363 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए। 1220 इंक्वायरियां मुकम्मल, 232 रेफरेंस दायर किए गए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी का अहम इक़दाम। सीपैक से मुताल्लिक़ मुलाजमतें और इक़दामात वेबसाइट पर पोस्ट होंगे। अवाम झूठी खबरों और गुमराह कुन इत्तलाआत पर कान न धरें। आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। पाक चीन दिफाई ताउन का नया बाब। चीन में तैयार किए जाने वाले फ्रिगेट की लॉन्चिंग तकरीब। चेयरमैन चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी और पाक बहरिया हुकाम की शिरकत। जंगी जहाज, जदीद आलात, असलहा और सेंसर से लैस।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए बात करेंगे वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की, जिनका कहना है कि नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। उन्होंने डिमांड की थी कि वो बैरून मुल्क जाकर इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन नून लीग के कायद ने अदालत से कमिटमेंट के बावजूद रिपोर्ट नहीं भिजवाई, इसलिए काबीना ने उन्हें वापस आने के लिए कहा है। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने से मुतल्लिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की नून लीग के बयानात पर कड़ी तनकीद। वजीर सेहत पंजाब का कहना है कि नवाज शरीफ के इलाज पर नून लीग ने तमाशा बना रखा है। हमने नवाज शरीफ की तशखीस की और इलाज भी शुरू कर दिया था। कायद नून लीग की शुरू से ही बाहर जाने की नीयत थी। इंसानी हमदर्दी के मद्देनजर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत दी, इसको उन्होंने एक तमाशा बना रखा। इम्पोर्टेंट ये बात है कि इलाज भी शुरू कर दिया था और इलाज मालजे के बारे में, हर चीज के बारे में हम इतला देते रहे। हमारे पास से इनके प्लेटलेट्स को बहुत हद तक स्टेबलाइज करके और ये वापस चले गए। और इस दौरानिया में मैंने खुद पर्सनली इनको पेट स्कैन भी ऑफर किया और मैंने इनसे कहा कि ये बोन मैरो भी हम कर देंगे जिस दिन आपका ये, लेकिन ये क्योंकि शुरू से इनकी नीयत थी बाहर जाने की। यास्मीन राशिद का कहना था कि नवाज शरीफ का इलाज सर्विसेज अस्पताल में हो रहा था। उन्हें आगा खान अस्पताल से इलाज करवाने की ऑफर की, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ ने डिमांड की कि वो बैरून मुल्क जाकर इलाज कराना चाहते हैं। कोर्ट में इन्होंने डिमांड किया कि हम बाहर जाना चाहते। जब ये शरीफ सिटी वापस गए हैं तो इनके वकील ने वहाँ जाके कहा कि हम बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ हम इलाज बेहतर करवा सकते हैं। और ये बार बार ये कह रहे हैं कि जी हमने रिकमेंडेशन जरूर इस बात पे थी कि भाई आप अच्छा एक सेंटर जहाँ इंटरवेंशनल प्रोसीजर होता है वहाँ करना चाहिए। इन्होंने तो आगा खान की भी ऑफर की थी, दे डिड नॉट वांट टू टेक सच ऑफर्स। इन्होंने कहा कि जी हमने बाहर जाना है। वजीर सेहत पंजाब का कहना है कि नवाज शरीफ हुकूमत और अदालत से कमिटमेंट करके गए कि वो हर माह बैरून मुल्क से अदालत और हुकूमत को रिपोर्ट्स भिजवाएंगे। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट्स पेश की। अदालत ने कहा ये नाकाफी रिपोर्ट्स हैं, जिसकी बुनियाद पर हमने मामला काबीना के सामने रखा, जिसने उन्हें अब वापस आने के लिए कहा है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर ये कहते हैं कि हुकूमत अपनी नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ की सेहत का मामला उछाल रही है। अगर नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स जाली हैं तो कौमी असम्बली में तस्दीक करने वाले वजीर आज़म फौरी मुस्ताफी हों। उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत को निकालने के लिए अगले 1-2 माह में नून लीग मौसर किरदार अदा करेगी। उनको बुखलाहट है, अपनी कारकर्दगी जो उन्होंने 2 साल की है वो इंतहाई नाकस रही है। तो जो लोगों की एक तरफ करने के लिए वो नवाज शरीफ साहब का शोशा छोड़ देते हैं कि जी उनकी सेहत ठीक है, चहलकदमी कर रहे हैं। पहले तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, जिसने खुद कैबिनेट को कहा कि वाकई मैं तस्दीक करता हूँ उनकी तबीयत ख़राब है। आप आने वाले 1-2 महीनों में देखोगे कि एक मौसर किरदार मुस्लिम लीग नून अदा करेगी इनको निकालने। शहजाद अकबर ये कहते हैं कि अहसन इकबाल ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरामीम पर गुमराह करने की कोशिश की। कारोबारी अफराद को 180 दिन बंद करने की बात सफेद झूठ है। मुस्लिम लीग नून का सारा जोर शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस खत्म करवाने पर है। ये NRO किसी सूरत नहीं मिलेगा। अहसन इकबाल साहब ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर तरामीम के बिल के ऊपर कौम को और अपने कारकुनों को गुमराह करने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि हुकूमत ऐसा बिल ला रही है जिससे बिजनेसमैनों को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में 180 दिन के लिए बंद किया जा सकेगा। ये सफ़ेद झूठ है। जुर्म साबित होने की सूरत में जहां पहले सज़ा 5 साल तक मैक्सिमम थी, वो अब 10 साल तक मैक्सिमम की जा रही है। ये फैटफ की और APG की रिकमेंडेशंस के मुताबिक किया जा रहा है। अपोजिशन को एतराज़ है सिर्फ एक चीज़ का। उनका ये कहना है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो भी एक प्रोसिक्यूटिंग और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो सकता है, उसको निकाल दिया जाए। 1 हफ्ता पहले नैब ने शहबाज शरीफ फैमिली का मनी लॉन्ड्रिंग का केस, मंजूर पापड़ वाला और वो TT वाला, GNC वाला, राशिद करामत वाला केस, वो केस फाइल हो गया है रेफरेंस की सूरत में अदालत में, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून इस वक्त हाथ धो के हुकूमत से ये चाह रही है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर से नैब को निकाल दिया जाए ताकि उनके खिलाफ ये रेफरेंस ख़त्म हो जाए। ये है वो NRO जो वो मांग रहे हैं और उनको किसी सूरत मिलेगा नहीं। ये फैटफ की रिक्वायरमेंट है कि इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी में नैब भी शामिल रहे।